हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 50B लेसन 10। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो बेटा मैंने आपको समझाया था यहाँ कि हम यहाँ पर कर्मवीर जो किसान है, वो किसान चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी मेहनती होते हैं और निरंतर परिश्रम करते हैं। आपको मैंने बताया था पिछले 2 श्लोकों में कि किसान पुरुष और किसान महिला खेत में जब काम करते हैं तो उस समय चाहे मौसम गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे वर्षा का हो, वो निरंतर घबराते नहीं हैं और सिर्फ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और परिश्रम करके अपना कर्म करके उस खेत यानी भूमि पर फसल को उत्पन्न करते हैं। मैंने पढ़ाया था, आपने सुना भी है इस बारे में कि चाहे तेज वर्षा हो, चाहे सूखा पड़े, चाहे तेज गर्मी हो, हमने देखा था, और शीतल चाहे तेज ठंड पड़ रही हो तो भी वो कर्म करते रहते हैं। वो जब काम करते हैं तो गर्मी की ऋतु में उनके पसीने से पूरे वस्त्र गीले हो जाते हैं, वह पसीना लथपथ हो जाता है। सर्दी में वो कंपन करता है यानी शरीर कांपता है, लेकिन फिर भी वो बिना डरे बिना घबराए अपनी मेहनत करते रहते हैं। तो ऐसे कर्मवीर किसान महिलाओं और पुरुषों को नमस्कार है। तो देखिए हम इसमें 30 श्लोक पढ़ते हैं, उनके बारे में और क्या बताना चाह रहा है कवि, सुनिए। पादयो ने पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो, पाद यानी होता है पैरों में। देखो बेटा यहाँ ये द्विवचन है, तो द्विवचन इन दोनों पैरों की बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसे रामयो होता है ऐसे पादयो, तो पैरों में न तो पाद त्राणे। देखो बेटा पाद त्राणे को क्या क्या कहते हैं हिंदी में? जूते। पैरों में न तो जूते हैं और शरीरे न, और न ही शरीरे शरीर पर वसनानी वस्त्र हैं या कपड़े हैं। उनके शरीर पर, उनके पैर में ना तो जूते हैं और ना ही उनके शरीर पर कपड़े हैं। जीवनम निर्धनम, जीवन निर्धन यानी गरीब, उनका जो जीवन है वो गरीबी से युक्त है। कष्टम अस्ति यानी कि कष्टों से युक्त है, दुख से युक्त है, यानी उनका जीवन गरीबी और कष्ट से युक्त है। सुखम तु, सुख तो दूर ही तिष्ठति यानी कि उन किसानों से दूर ही तिष्ठति रहता है। देखो बेटा आप सभी जानते हैं कि जब किसान पुरुष और किसान महिला खेत में काम करते हैं तो कभी उनके पास पैरों में जूते होते हैं, कभी नहीं होते। शरीर पर कभी वस्त्र होते हैं, कभी नहीं होते। गरीबी से युक्त होते हैं, उनका जीवन कष्ट दुख से युक्त होता है, क्योंकि उनके हरदम दिमाग में एक मस्तिष्क सोच रहती है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो, या फसल खराब हो गई तो, इस प्रकार वो दुख युक्त रहते हैं, गरीबी युक्त रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो निरंतर मेहनत करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन से तो सुख दूर ही रहता है, क्योंकि मेहनत करने वाला संतोषी होता है, सुख जरूर प्राप्त होता है लेकिन वो समय आने। तो ये इतने वीर और साहसी हैं किसान पुरुष किसान महिला कि जो खेती करते समय जिनके पैरों में ना तो जूते हैं और मेहनत कर समय ना जिनके शरीर पर कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जिनका जीवन गरीबी और दुखों से भरा हुआ है और सुख तो उनसे दूर ही रहता है, ऐसे वीर किसान पुरुष और महिलाएं हैं। तो बेटा ये पहला समझ में आया होगा आपको। तो देखिए इसमें शब्दार्थ है, ये आप CW में लिखोगे बेटा। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद जो कि मैंने पढ़ाया आपको भी, देखिए आपने, ये आपको HW में लिखना है बेटा। फिर ये इस श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। एक पद उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका पहला है कस्य पादयो पात्राणे नस्ते, किसके पैरों में जूते नहीं हैं? किसान के, तो कृषकस्य। दूसरा कृषकस्य पादयो किम नास्ति, कि किसान के पैरों में क्या नहीं है? जूते नहीं है, पाद त्राणे। तीसरा कस्य शरीरे वसनानि न अस्ति, किसके शरीर पर कपड़े नहीं है? किसान के, कृषकस्य। चौथा कस्य जीवनम निर्धनम अस्ति,
किसका जीवन गरीबी युक्त है? किसान का, तो कृषकस्य। दूसरा देखिए बेटा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कृषक जीवनम कस्य अस्ति, किसान का जीवन कैसा है? गरीबी युक्त और दुखों से युक्त। तो कृषक जीवनम निर्धनम कष्टमयम च अस्ति। और दूसरा है सुखम केशाम दूरे तिष्ठति, सुख किन से हमेशा दूर ही रहता है? किसानों से। तो यहां बहुवचन आएगा। तो सुखम कृषिकाणाम दूरे ही तिष्ठति। तो ये पहला प्रश्न एक पद वाला और दूसरा पद पूर्ण वाक्य वाला, ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात का और ध्यान रखें बेटा आप सभी कि जब श्लोक लिखोगे तो मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, शुरुआत में आपको क्या लिखना है? पादयो लिखना है, फिर डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में तिष्ठति। इस प्रकार ये एक लाइन में ही आपका आ जाएगा। समझ गए बेटा? पादयो डॉट 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 लास्ट और लास्ट में तिष्ठति लिखोगे, एक लाइन में संस्कृत आ जाएगी। फिर आपको ये वर्क जो बताया मैंने वैसा आपको कंप्लीट CW में शब्दार्थ और SW में हिंदी अनुवाद और एक क्वेश्चन आंसर आपको ये लर्न करना है। ओके बेटा।